ओम शांति। आज हम 6 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने बताया कि तुम्हें अन्य आत्माओं को आत्मा और परमात्मा का भेद समझाना है। आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर के द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्मा ही शरीर को धारण करने वाली होती है। बाबा ने कहा जब भी कोई आए तो तुम्हें उनको ये राज समझाना है कि आत्मा जो होती है वो पुनर्जन्म लेती है, लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। और आज बाबा ने बताया कि बाप कहते हैं बच्चों से कि अब तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अब तुमको वापस घर चलना है। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ और अब तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। और आज बाबा ने बताया कि जैसे घर होता है, पुराना होता है, इसी तरह ये दुनिया भी पुरानी हो गई है, जिसको बाबा आकर नया बनाते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। बाबा ने कहा कि अपने को शरीर नहीं आत्मा समझने की मेहनत करनी है और शरीर का कोई संबंध याद नहीं आना चाहिए। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। बाबा कहते याद करते करते तुम जब लास्ट तक पहुंचोगे तो तुम्हारे अंदर पूरा बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। बाबा कहते कि तुम्हारे अंदर बल कैसे आएगा? जब तुम आत्म अभिमानी समझने की प्रैक्टिस करोगे, अपने को आत्मा समझने की पूरी प्रैक्टिस करोगे, बाबा कहते तो तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा। और फिर तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओगे तो उसको टच होगा, उसको तीर लग जाएगा। और बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने अंदर देखना है कि हमने अपने पाप कर्म कितने भस्म किए हैं योग के द्वारा। आज की मुरली में गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अलफ बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। बाबा कहते हैं अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि बाबा आया है, हमको स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नई दुनिया में ले जाने आया है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है। बाबा कहते प्रॉपर्टी तो बाप से मिलती है। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, वारिस आ गया। तो यहाँ भी जैसे ही कोई बाबा का बच्चा बनता है तो बाबा कहते हैं कि वो बाबा की प्रॉपर्टी का हकदार है। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीव आत्मा पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। बाबा कहते जैसे बाबा के घर में क्या होता है, सेंटर पे कोई भी नई आत्मा आती है तो उनसे एक फार्म भराया जाता है।
उस फार्म में कुछ प्रश्न होते हैं, तो उसमें एक प्रश्न ये होता है कि आत्मा का बाप कौन है। फिर बाबा कहते हैं उनको बताया जाता है कि जीव आत्मा पुण्य आत्मा ये आत्मा के आगे लगते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहा जाता कि जीव परमात्मा पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा, नहीं। महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। जैसे बाबा क्या समझा रहे हैं कि जैसे कोई आत्मा गलत काम करती है तो उसको क्या कहेंगे, पापात्मा। कोई अच्छा काम करेगी, पुण्यात्मा। तो ऐसे तो कभी नहीं कहा जाता कि पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा। तो बाबा क्या है, आत्मा और परमात्मा का भेद बता रहे हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो ज़रूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फार्म भराया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है, दो चीज़ अलग अलग है, मैं और मेरा, है ना। बाबा कहते हैं कि उनको ये इस बात की समझानी देने के लिए कि आत्मा अलग है, आत्मा का बाप अलग है, शरीर का बाप अलग है ना। तो बाबा कहते हैं फार्म भराया जाता है। तो जैसे शुरू में फार्म भराया जाता है, कोई नई आत्मा आएगी, फार्म भराया जाएगा, उसमें कुछ प्रश्न होंगे। जैसे ये प्रश्न है कि आत्मा का बाप कौन है, तो वो उसका उत्तर लिखते हैं। फिर शरीर का बाप क्या है, तुम्हारा गुरु क्या है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो कोर्स कराने से पहले ये प्रश्न उनसे लिखवाए जाते हैं। फिर जब वो कोर्स कर लेते हैं फिर दोबारा से वही फार्म भराया जाता है। तो ये पता लगाने के लिए कि इनको पता चला या नहीं चला, आत्मा परमात्मा, आत्मा का बाप, शरीर का बाप, इन सब प्रश्नों का उत्तर इनको मिला नहीं मिला, ये जानने के लिए पूरा कोर्स 7 दिन का होने के बाद दोबारा से उनसे वो वही फार्म दोबारा भराया जाता है ताकि वो करेक्ट आंसर दे दें। तो पहले तो शुरू में जब आते हैं तब तो कोई आंसर देता है तो वो अपने जो भी भक्ति मार्ग में सीखा उसके आधार पे देता है। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा मेरा शरीर, अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है, पहले अलफ को जानना है, वह है सत्य ज्ञान का सागर, है ना। बाबा कहते हैं भाई आत्मा का बाप कौन है, ये तो कहा जाता है, ऐसे कभी थोड़ी ना कहा जाता परमात्मा का बाप कौन है। तो परमात्मा तो सत्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा हैं, है ना। बाबा कह रहे बड़े बड़े इतनी पढ़ाई पढ़ लेती हैं आत्मा, दुनिया वाली पढ़ाई, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्म अभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध हैं। शरीर के संबंध में भी यह माँ यह बाप लगते हैं, आत्मा के संबंध में भाई भाई हैं। अब बाबा कहते हैं माँ है, पिता है, चाचा है, ताया है, ये सारे क्या हैं, शरीर के संबंध हैं, है ना। शरीर के संबंध कितने सारे होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा के संबंध में, आत्मा के रूप में हमारा हम सब का एक बाप है और हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, बाबा ये कहते हैं। पहले तो यह समझाना चाहिए, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है, सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंद, यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फार्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है, वह निराकार हम आत्माओं का बाप है। बाबा कहते बाबा के बच्चे तो जान गए हैं कि आत्माओं का बाप निराकार परमात्मा है, हम साकार हैं, निराकार का भी यादगार है। तो जरूर आया होगा ना पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला,
दुनिया नई से फिर पुरानी होती है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो सर्व आत्माओं का पिता है, सबको सुख देने वाला है, तो वो कभी ना कभी तो आया होगा ना। सब उसको पुकारते हैं, पतित पावन कह के पुकारते हैं, दुख हरने वाला कहकर पुकारते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला। तो बाबा कहते हैं वो कभी आया होगा। दुनिया एक ही है, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था, तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया होगा, है ना। बाबा समझा रहे हैं कि ज़रूर ये भारत एक समय नया रहा होगा। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। यह सब शरीर के धर्म है ना। कहते हैं ना, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। बाबा कहते हैं तो शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं, कोई धर्म नहीं। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है। फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पार्ट बदला, माँ बाप से सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सारे संबंध खत्म। फिर नया शरीर लेगी किसी दूसरे गांव में, शहर में जाके, वहाँ फिर उसको नए माँ बाप मिलेंगे, नए संबंधी मिलेंगे, नया नाम मिलेगा अपने शरीर का, नया रूप मिलेगा, नया रंग मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि अब मैं तुमको एक ही शिक्षा देता हूँ, क्या? अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। कल परसों की मुरली थी, उसमें भी बाबा ने कहा था कि मैं शब्द पूरे दिन में कितनी बार प्रयोग करते हैं। तो जब भी मैं शब्द आए तो पीछे क्या लगा दो, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। पूरे दिन में जितनी बार मैं आता है तो क्या लगा दो, मैं आत्मा हूँ, है ना। कभी भी ये नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं मतलब जो भी शरीर के धर्म हैं, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ मैं आत्मा हूँ। मुरली में बाबा ने बताया था कि मैं शब्द को ओरिजिनल स्वरूप में यूज़ करो। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुमको कहता हूँ 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है तो अपने को आत्मा समझो। अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है ना। दुनिया में क्या कहते हैं मनुष्य कि आत्मा ही परमात्मा है। और बाबा ने कितनी बार समझाया है कि आत्मा अलग है, बच्चे अलग हैं, बाप अलग है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप थोड़ी ना बन जाएंगे। बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, वापिस घर जाना है। बाबा ने समझाया है ना, आत्मा टोटल 84 जन्म लेती है। 8 जन्म सतयुग में लेती है, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 कलयुग में, और 1 जन्म ये होता है हमारा संगम युग का। तो बाबा कहते हैं अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी हैं,
परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। अब ये बातें कोई तो नहीं जानता, बाबा ने आके ही बताया कि तुम आत्मा हो, निराकारी दुनिया परम धाम में रहने वाले हो, वहाँ से तुम आए हो यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता। अब भगवान को याद करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले पहले यह समझाना है आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। अब बाबा ने बता दिया ना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश ना करे शरीर बेजान है। जो मन बुद्धि है वो आत्मा में है, जान आत्मा में होती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। सब आत्माएं भगवान को याद करती हैं, सारे भगवान को प्यार करती हैं। सारे भगत जितने भी हैं, भले वो जानते नहीं भगवान कौन है, लेकिन प्यार तो सारे करते हैं। भक्तों को कितना खींचते हैं, भगवान तो एक होना चाहिए। अब भक्तों को भगवान कितने खींचते हैं, भक्ति में आत्मा कितनी मेहनत करती है भगवान के नाम से, व्रत रखेगी, पूजा पाठ करेगी, है ना, तीर्थ यात्राएं करने जाएगी, तो भक्तों को भगवान खींचता है। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भगत हैं, सब पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंचते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है वैसे परम पिता परमात्मा भी स्टार है। अब बाबा समझा रहे हैं कि रचना रचने वाला एक है, बाकी ब्रह्मा विष्णु शंकर या ये नई सृष्टि आएगी, इन सब को रचने वाला कौन है, रचयिता कौन है, शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा है। फिर बाबा कहते कि जैसे आत्मा एक स्टार होती है, परमात्मा भी एक स्टार है। बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है, सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा आती है तो सबसे पहले तो उनको यही बात समझाओ कि आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं ओ गॉड फादर, यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अब तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो तो सामने वाला मान नहीं रहा तो उससे बहस नहीं करनी। बाबा कहते हैं कई बार क्या होता है, हम किसी को ज्ञान समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला कहता है नहीं फलाने शास्त्र में ये लिखा है, हमने वहाँ ये सुना है, तो बस उनसे बहस नहीं करनी होती। बाबा कहते बस उनको ये कह के छोड़ दो कि हमको तो परमात्मा ने यही बताया है बस। तो बाबा कहते बहस नहीं करनी किसी से, है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है, गॉड फादर को न जानने कारण अनाथ बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। दुनिया को यह पता नहीं कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। भारत स्वर्ग बन जाता है, नरक बनाने वाली है माया। अब बाबा कहते दुनिया में मनुष्य ये भी नहीं जानते कि स्वर्ग का वर्षा किसने दिया था आत्माओं को, स्वर्ग की प्रॉपर्टी कौन देता है और नरक की प्रॉपर्टी कौन देता है। बाबा कहते कुछ नहीं जानते। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे
रिपीट कैसे होती है, दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा ना, है ना। बाबा समझा रहे हैं जैसे मकान होता है, मकान पुराना होता है, ऐसे दुनिया भी पुरानी होगी इस समय, फिर पुरानी को नया बाबा बनाते हैं। वही पावन बनाएंगे, पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो, बाप माना बाप, बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है। बाबा कहते देह अभिमान आ जाता है, शरीर से संबंधित जो बातें होती हैं अगर वो हमारी स्मृति में हैं तो देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं मुश्किल किस में है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने मुश्किल है। नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है, याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। कह रहे हैं ना बाबा कि सारे संबंधों को भूल जाओ, शरीर के संबंधों को भूल जाओ, मुझे याद करो। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंद, 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है। वहाँ यह होता नहीं, बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है तो ज़रूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा, संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाई प्लाट्स हैं। यह भारत ओल्ड है, नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाबा समझा रहे हैं कि मुख्य धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, बाकी तो बाई प्लाट हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, बाबा कहते एक धर्म था, वहाँ स्वर्ग था। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे, बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है ही श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत, जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था, ब्रह्मा का दिन और रात तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी, है ना। अब बाबा ब्रह्मा की रात किसको कहते हैं, द्वापर कलयुग को, और ब्रह्मा की दिन सतयुग और त्रेता को। तो बाबा कहते हैं अभी रात चल रही है, ब्रह्मा रात में है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ ब्रह्मा के मुख से, पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए, यह यज्ञ रचा है ना बाबा ने, ये यज्ञ रचा, ये ज्ञान जो सुनाने का काम इतना बड़ा चल रहा है, पूरी दुनिया में बेहद का काम चल रहा है, हर जगह बाबा की मुरली सुनाई जा रही है, कितनी आत्माएं मुरली सुनती हैं। तो ये यज्ञ है, इस यज्ञ को किसने रचा है, शिव बाबा ने। फिर बाबा कहते हैं यज्ञ के लिए ब्राह्मण तो जरूर होते हैं, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले आके मैं ब्राह्मणों को रचता हूँ। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र माला, बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है, यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। बच्चे हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा हमको कि बच्चे मैं तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग, कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं जिससे तुम कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है, अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि देही अभिमानी बनने की तुम्हारी जितनी प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, जितना तुम अपने को आत्मा समझते जाओगे, पक्का आत्मा का पाठ होता जाएगा ना।
बाबा कहते हैं उतने तुम पहलवान बनते जाओगे। पहलवान मतलब कि तुम किसी को ज्ञान सुनाओगे, जैसे भीष्म जो शास्त्रों में गायन है, भीष्म को भी ज्ञान दिया कुमारियों ने। तो बाबा कहते तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओगे ना आत्मा समझ के, तो उसको तीर लग जाएगा, बाबा का ज्ञान उसको समझ में आ जाएगा, टच हो जाएगा उसको। तो बाबा कहते अब तुम पहलवान बनते जा रहे हो। समझाना चाहिए तुम तो जीव आत्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है, फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो। देखो बाबा समझा रहा है कि उनको ऐसे समझाओ कि जीव आत्मा अलग है, परमात्मा पिता है वो अलग है, पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। फिर बाबा देखो एक पॉइंट और समझा रहे हैं कि उनको बोलो कि भाई आत्मा जो होती है वो शरीर लेती है छोड़ती है, लेकिन परमात्मा शरीर लेता छोड़ता नहीं है। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है, कहाँ आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं, आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है ना। बाबा कहते हैं आत्मा मनुष्य की आत्मा मनुष्य का शरीर ही धारण करेगी, ऐसे नहीं मनुष्य की आत्मा कुत्ता बन जाएगी बिल्ली बन जाएगी। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं, जानवरों की वैरायटी अलग है। बाबा कहते हैं जानवरों का सेक्शन ही अलग है, उनकी आत्मा ही अलग है, उनका बीज अलग है। ना तो जानवरों की आत्मा मनुष्य बन सकती और ना मनुष्य की आत्मा जानवर बन सकती। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर हैं, माया ने खाना खराब कर दिया है। ड्रामा अनुसार अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं परंतु वह कौन है, ईव किसको कहा जाए। मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव ब्रह्मा ही को कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो, एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण तब हों जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती, माया बड़ी ज़बरदस्त है। याद नहीं करेंगे तो गुस्सा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया गुस्सा मार देती है। बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, अनेक रूपों से आती है। तो अगर हम योग में नहीं होंगे, ध्यान नहीं होएगा तो माया हमको गुस्सा मार देगी। बाबा कहते मुंह फिरा देती है। 10-12 साल से कोई आत्मा ज्ञान में चल रही है, उसकी भी बुद्धि माया फिरा देती है, तो कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। भूल जाते हैं फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके, कौन सी तकदीर बनाकर आए हो, लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, तुम लायक हो, बाप मिसल मीठे बने हो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद, अहम आत्मा परमात्मा को याद करती हैं, है ना। बाबा कहते कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारा जमा का खाता बढ़ेगा, और याद करने से ही तुम्हारे पाप भी कटेंगे, पुराना जो पापों का खाता है वो भी चुकता होगा। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है, परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण में नहीं आता, मैं तो मनुष्य का शरीर लेता हूँ और वो भी बुजुर्ग के शरीर में आता हूँ। छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए, राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं।
छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं? तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे? अभी परम पिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फार्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है, यह यज्ञ किसने रचा? रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे, परमात्मा तो है ज्ञान सागर सबका फादर। बाबा कहते कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा रुद्र है, वो ज्ञान यज्ञ रचता है, ज्ञान का सागर है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बन देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह पक्का करना है, बाप मिसल मीठा बनना है। आज बाबा ने बताया कि शरीर के संबंध तो कितने सारे होते हैं, माँ का, पिता का, चाचा का, चाची का, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा के रूप में सब भाई भाई हैं, तो ये पाठ पक्का करना है। देही अभिमानी बन बाप का परिचय देना है, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है, डिबेट किससे भी नहीं करनी है। बाबा कहते दूसरों को ज्ञान सुनाते समय किसी से बहस नहीं करनी है। आज की मुरली में वरदान है, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। बाबा कहते अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है, हिम्मत रखनी है, बाबा के ज्ञान में चलते हुए हिम्मत रखनी है, हिम्मत कभी भी नहीं टूटनी चाहिए, है ना। बाबा कहते कि जब तुम ज्ञान में चलते हो तो अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, माया आती है, लेकिन बाबा को हम छोड़ते थोड़ी ना हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम हिम्मत रखते हो और उमंग उत्साह है तो दूसरे भी फिर आपके सहयोगी बन जाएंगे। जो आपकी अपोजिशन कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, वो भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था कि जो ये तुम्हारे ऊपर सितम होते हैं, बाबा कहते ये सब समाप्त हो जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा। बाबा कहते हैं अगर धन भी कम होगा तो धन भी आ जाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। तो बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। खुद भी उमंग उत्साह में रहना है, दूसरों को भी उमंग उत्साह में रखना है। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं, है ना। बाबा कहते इस समय तुम ज्ञान मार्ग में बाबा के बच्चे बने हो, है ना, बाबा से योग लगाते हो, बाबा के योग से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम खुश रहते हो पूरा दिन। तो बाबा कहते उसी का तो यादगार है कि जितने भी देवी देवताओं की फ़ोटो हैं, देखो मंदिरों में मूर्तियाँ हैं, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं। कोई देवी देवता की हम फोटो देखेंगे तो कोई देवी देवता ऐसा नहीं दिखाई देगा टेंशन में उसका मुंह है, चेहरा लटका हुआ है, उदास है किसी ने, तो ऐसा किसी का चेहरा नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं संगम युग पे तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, इसी का वो यादगार है। आज की मुरली में स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह जिस पर दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान आत्मा कौन सी होगी, जिसके ऊपर बाबा के प्यार की छत्र छाया है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य करने वाली महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये स्वमान हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, हिम्मत में रहने वाली आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, कमज़ोर आत्मा नहीं हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। यूँ नहीं कि किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया और मेरा दिमाग अपसेट हो गया तो मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ।
कमज़ोर अगर हम सॉफ्ट ज़्यादा होंगे तो कोई भी हमको थोड़ा सा ज़ोर से बोलेगा, गुस्सा कर देगा, कुछ भी कर देगा, हम तो अपसेट हो जाएंगे। फिर कमज़ोर आत्मा कैसे फिर रहेगी। तो हमेशा क्या सोचना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे ऊपर किसी के शब्दों का कुछ असर नहीं हो सकता, किसी भी माया का असर नहीं हो सकता, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये सम्मान बाबा इसलिए देता है। अच्छा, ओम शांति।